बिहार के नियोजित शिक्षक धैर्य रखें, इंतज़ार करें, सब कुछ मिलेगा। नियोजित शिक्षक ही नहीं बल्कि टेट एस्टेट अभ्यर्थी, टोला सेवक, रोजगार सेवक, ग्राम सेवक, जितने भी नियोजित कर्मचारी हैं धैर्य रखें, इंतज़ार करें। यह कहना पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी का है। नमस्कार, मैं आपके साथ हूँ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। पूरी खबर को बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आग्रह है, प्रार्थना है, निवेदन है कि अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आता हो तो लाइक ज़रूर करें। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले सबसे आगे पहुँचे। वीडियो मेरा पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर इस वीडियो को अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पर भी जाकर मगध संवाद को लाइक कर लें और यूट्यूब चैनल पर अगर देखते हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए समय बिना बर्बाद किए हुए आप तक पूरी खबर को पहुंचा दूं। जीतनराम मांझी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी आज यानी बीते दिन ट्वीट कर कहा है कि टेट अभ्यर्थी, नियोजित शिक्षकों, डाटा एंट्री ऑपरेटर, नियोजित कर्मचारी, पंचायत सचिव, टोला सेवकों, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इंतज़ार कीजिए, जल्द ही आप सबों को अच्छी खबर मिलेगी। हम काम में यकीन रखते हैं। जीतनराम मांझी के द्वारा ट्वीट कर कहा गया कि धैर्य रखें और इंतज़ार करें, जल्द ही अच्छी खबर मिलेगा। तो चाहे टोला सेवक हो, बिहार के नियोजित शिक्षक हों, शिक्षक अभ्यर्थी हों, रोजगार सेवक हों, तमाम लोगों के लिए जीतनराम मांझी ने ट्वीट कर कहा है कि थोड़ा इंतज़ार कीजिए, आपको एक अच्छी खबर मिलने वाली है। अब किस आधार पर उन्होंने यह ट्वीट कर शिक्षकों को, नियोजित कर्मचारियों को धैर्य रखने के लिए कहा, इंतज़ार करने के लिए कहा है और अच्छी खबर किस आधार पर कहा है यह तो आने वाला समय ही बताएगा, या वह खुद बताएंगे। और किस दायित्व पर, किस हक के आधार पर वो यह कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर आने वाली है। हाँ, सरकार में हैं, एनडीए की सरकार में आज उनकी महत्ता बढ़ी हुई है। इस आधार पर शायद वो कह सकते हैं, लेकिन किस आधार पर लोगों को धैर्य दे रहे हैं और इंतज़ार करने के लिए कह रहे हैं, अच्छी खबर मिलने की बात कह रहे हैं, यह एक नियोजित शिक्षकों, अन्य नियोजित कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। एक धैर्य की बात हो सकती है, इंतज़ार करने की बात हो सकती है। आस पर सब चीज़ टिका हुआ है तो आशा यह लगाया जा सकता है कि उन्होंने कहा है तो सत्य जरूर कहा होगा, जरूर कुछ न कुछ बात अंदर सरकार में चल रही होगी। ऐसे भी बिहार के नियोजित शिक्षकों की बात कर लें तो नियोजित शिक्षकों को बहुत कुछ देने का काम जब वो कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे तो ऐलान कर चुके थे, जिसमें फिर बाद में संशोधन किया गया और फिर आज ये ट्वीट कर कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को थोड़ा धैर्य इंतज़ार करने की ज़रूरत है, एक अच्छी खबर मिलेगी। तो कुछ तो बात चल रही है और यह बात शायद बिहार के शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर बने, अच्छी खबर रहे। भविष्य की जो चिंता कर रहे हैं वो भविष्य की चिंताओं से उनकी चिंता दूर हो। तो यह किस आधार पर वो कह रहे हैं यह कुछ कहा नहीं जा सकता है। दूसरी ओर मैं बात कर लूँ कि इधर जैसे ही एनडीए की सरकार गठित हुई है, नई सरकार का गठन हुआ है, नीतीश सरकार फिर मुख्यमंत्री बने हैं, तो विकास के कार्यों में एक रफ्तार देखने को मिल रहा है। मैं किसी की बड़ाई या शिकायत करते हुए नहीं, बल्कि जो मीडिया में बातें आ रही है, जो कामों को देखा जा रहा है, मानो लग रहा है कि 5 सालों की कार्यों को
नीतीश सरकार कुछ ही महीनों में निपटा देंगे। हर योजना को एक उड़ान दिया जा रहा है, तेज़ी से किया जा रहा है, फटाफट विभागों की बैठक की जा रही है, रिक्तियां ली जा रही है, कौन सा विकास का कार्य रुका हुआ है। देखिए हुआ कि प्रत्येक ज़िले के जो डीएम हैं वो हर जगह दौरा करेंगे, योजनाओं को देखेंगे और उसकी रिपोर्ट करेंगे, जहां गलती उसमें सुधार करेंगे। इस तरह से बहुत से कार्य जो है तेज़ रफ्तार से किया जा रहा है। तो हो सकता है कि नियोजित शिक्षकों के और अन्य नियोजित कर्मचारियों की मांगे लंबित है, बहुत दिनों से लोग धरना प्रदर्शन कोर्ट कचहरी करते आ रहे हैं। तो हो सकता है कि सरकार जो है यह काम करना चाहता है हो। और दूसरी ओर अगर जानकारों की माने तो उनका यह भी कहना है कि जिस प्रकार से बिहार में जो जदयू एक बड़ी पार्टी के रूप में पहले उभरा था, सामने आया था, पिछली बार तक रहा, और इस बार दूसरी तीसरी पार्टी के रूप में बिहार में आज अस्तित्व है। सरकार नीतीश कुमार का जरूर बना, लेकिन जानकारों का कहना है कि यह भाजपा, और देखा भी गया है कि भाजपा के द्वारा ही, भाजपा के कहने पर ही उनको बनाया गया है, और नहीं तो छोटी पार्टी होने के कारण उनको मुख्यमंत्री बनना शायद तय नहीं था। तो यह भी सोचते हो कि मैं अगर इस तरह से कुछ काम करता हूं तो मेरे पार्टी का अस्तित्व फिर वापस आए। तो एक तरफ जहां भाजपा जो है बिहार में अपने पैर को जमाने, अस्तित्व को जमाने के लिए उतावला है, कई मंत्रियों को भाजपा में हर कैटेगरिया से, हर जात से लेकर एक जगह दिया गया है, काम करने के लिए प्रेरित किया गया है, कुछ पुराने चेहरे को हटाया गया है, कुछ नए चेहरे को लाया गया है। उसी प्रकार से जदयू में भी काम करने की तेज रफ्तार लगातार बढ़ते जा रही है। तो हो सकता है कि कुछ दिनों में जिस प्रकार से शिक्षा विभाग के द्वारा बैठकें की जा रही है, मंत्रियों को शिक्षा मंत्री के द्वारा निर्देश दिया जा रहा है, प्रमोशन की बात चल रही है, परीक्षा की बात चल रही है, इन तमाम चीज़ों को लेते हुए और कोई एक अलग फैसला लिया जाए। यानी कि कह सकते हैं कि आने वाला समय बिहार के नियोजित कर्मचारियों के लिए शायद होगा यह जीताराम मांझी के ट्वीट से। आप ट्वीट देख सकते हैं, वीडियो में मैं लगाऊंगा, देखिएगा कि उसमें किस प्रकार से उनके द्वारा लिखा गया है। कहा गया है धैर्य रखें, इंतजार करें, बहुत जल्द एक अच्छी खबर मिलेगी। तो आप भी इस इंतजार में लगे रहें, और जैसे ही कोई सूचना प्राप्त होती है, उनके द्वारा कोई और ट्वीट किया जाता है, सबसे पहले सबसे आगे मगध संवाद आपको बताने का कार्य करेगा। तो आप वीडियो में लगातार हमारे साथ बने रहें। इन दिनों शिक्षा विभाग की खास खबरों को लेकर, खास पेशकश के रूप में लेकर आपके सामने आ रहा हूं। शिक्षा मंत्री के द्वारा शिक्षा विभाग के साथ में बैठक कर कई निर्देश भी दिया गया। शिक्षक और शिक्षा को लेकर रोड मैप तैयार करने के लिए कमेटी भी गठित कर दिया गया है। कहा गया है उनके द्वारा कि शिक्षा में सुधार के लिए मजबूत सेना की ज़रूरत होती है, हमें मजबूत सेना बनाने की ज़रूरत है, और तब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम लोगों को मिल पाएगा। शिक्षकों की मांगे भी, उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा में सुधार को लेकर अगर कुछ कड़े निर्णय भी लेने की ज़रूरत पड़ेगा तो शिक्षा विभाग और हमारे द्वारा लिया जा सकता है। तो इसे कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग और बिहार सरकार, चाहे कोई भी विभाग हो, अब सुधार करने के मूड में है, शिक्षा में सुधार हो। लेकिन फिलहाल कोरोना संक्रमण, कोरोना को लेकर विद्यालय बंद हैं, शिक्षक विद्यालय तो जा रहे हैं, अन्य योजनाओं पर काम तो कर रहे हैं, लेकिन बच्चे अभी दूर हैं। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात अभी 30 दिसंबर तक कैसे संभव हो पाता है, जब तक कोरोना पर। और ऐसे भी खुशखबरी मिली है कि जो संक्रमण को लेकर टीके बनना था वो बनकर तैयार हो गया है। अब कुछ ही दिनों में वो आम लोगों तक टीका पहुंचेगा, लेकिन सबों को टीका शायद देना नहीं है। तो बात हम शिक्षकों पर कर रहे थे, कर्मचारियों पर कर रहे, तो वापस आते हैं। तो फिर से एक बार बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों, टोला सेवकों, टेट अभ्यर्थियों को एक बार पुनः इंतजार करने की ज़रूरत है, और उनके द्वारा एक जो कहा गया है कि एक अच्छी खबर मिलेगी, तो थोड़ा सा विश्वास रखें, धैर्य रखें। लेकिन धैर्य रखने का मतलब नहीं कि हाथ पर हाथ धर के बैठ जाएं। आप भी सक्रिय रहे, सरकार भी सक्रिय रहे, तो हो सकता है बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत ही जल्द सुखद खबर मिले। यह ट्वीट बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीताराम मांझी के द्वारा दिया गया है। आज उनको एनडीए में एक अच्छा खासा ओहदा दिया गया है, एक मान्यता उनकी है, एक बहुत अच्छी पहचान अभी एनडीए में बना हुआ है, क्योंकि 4 पार्टियों को मिलकर एनडीए को अभी बिहार में तैयार किया गया है, सरकार का गठन किया गया है। तो उनकी बातों पर कुछ समय के लिए तत्काल जो है बिहार के कर्मचारियों को विश्वास करना चाहिए,
इंतज़ार करना चाहिए और अच्छी खुशखबरी के लिए थोड़ा इंतज़ार करते हुए धैर्य रखने की जरूरत। तो धैर्य रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। तो हमें उम्मीद ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे चैनल को आप अभी के अभी लाइक करेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।